अच्छा तो क्लास यहाँ पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर एक मसला हमारे साथ यहाँ पर आया था, ठीक है। मसला क्या था, मैं आपको एक दफा दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मैं जैसे क्या करता हूँ, अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ, और जब मैं अपने इनपुट के अंदर आता हूँ और जैसे ही मैं किसी भी बटन पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा इस तरीके से हमारी जो भी स्क्रीन होती है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है? अब इसकी एक सिंपल सी वजह है। वो वजह क्या है कि यहाँ पर देखिएगा, हमने बोला हुआ क्या है कि हमारे पास जब क्या होगा, हमारे के ऊपर क्या होगी, कोई ना कोई की प्रेस होगी, 954 वाली, ठीक है। क्या होगा, हमारे पास हमारा जो भी इनपुट होगा, अगर उस पर क्या होती है, हमारे पास कोई भी प्रेस होती है, भाई हमारे पास क्या वाला फंक्शन कॉल होगा, राइट वाला, ठीक है। अब मसला ये कि भाई देखिए, राइट का जो फंक्शन है वो पहले से हमारे पास क्या है, बिल्ट इन है। रिजर्व कीवर्ड का मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि ये जो राइट का कीवर्ड है, जावा स्क्रिप्ट ने इसको अपने काम के लिए यूज करके रखा हुआ है ना भाई। याद है आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट ने पहले से अपने काम के लिए यूज करा हुआ है। तो उसको मैं अगर यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या कर देता है, मेरा काम भी खराब कर रहा है, ठीक है। आपने करना क्या है कि भाई इसको क्या कर दो, राइटिंग कर दो, क्योंकि राइटिंग नाम का कोई कीवर्ड जावास्क्रिप्ट के पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपने फंक्शन को मैंने राइटिंग करा, और यहां से भी आगे हम क्या कर लेंगे, अपने फंक्शन को राइटिंग कर लेंगे। अब राइटिंग करने के बाद देखें होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे देखिए एक इवेंट होता है की प्रेस नाम से, ठीक है। यानी कि जब मैं कोई की प्रेस करूंगा, ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पर आए, आप क्या करेंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, RED, रेड। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर आकर, RED, रेड। लेकिन पता है मसला क्या आ रहा है, मैं आपको दोबारा दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर आकर आर दबा दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आया। मैं जैसे ही ई दबाऊंगा उसके बाद क्या आएगा, हमारे पास हमारा आर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो जब मैं लिखूं उसी वक्त हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर आके ऑन की प्रेस मत करना, बल्कि आप क्या कर लेना, ऑन की अप कर लेना। क्या बोल लोगे, ऑन की अप कर दोगे, ठीक है। यानी कि जैसे ही मैं अपनी की को छोड़ूं, जैसे हमारे पास हमारा जो भी बटन होगी, जो भी की होगी, वो ऊपर की तरफ आएगी, क्या आएगा हमारे पास, हमारा फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन में हमने जो भी काम करा होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आप क्या करो, अपने पेज को रिफ्रेश करो, देखें जैसे यहाँ पर हमने लिखा आर, उसी वक्त देखा हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, आर लिखा हुआ आ गया। मैंने जैसे यहाँ पे क्या करा, ई लिखा, उसी वक्त क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ आ गया। मैंने जैसे ही डी लिखा, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, हमारा डी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जो कलर होगा वो भी क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। आई बात समझ में कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर अपने किस तरीके से बटन के क्लिक के ऊपर काम करा, और अपने इनपुट के की अप के ऊपर हम लोगों ने क्या करवा लिया, अपना जो भी डेटा था वो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली लिखवा लिया। हो गया क्लियर, कोई मसला किसी को? अब मुझे बता दें कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है जिसको अभी भी इनपुट से डेटा गेट करना या फिर सेट करना नहीं आ रहा, चीजें क्लियर है? क्योंकि अब हमारे को जो है ना यहाँ पर अपना अथेंटिकेशन वाला काम करना है। ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं भाई, एक बंदा आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो पहले क्या करता है, अपना अकाउंट क्रिएट करता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो क्या करता है, उसको लॉगिन भी करता है। अगर यूजर नेम और पासवर्ड क्या होता है, गलत होता है, तो आपको क्या कर देता है, मना कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हमारे को पढ़ना जरूरी है। लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाए, लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने आपको पढ़ाए, नहीं पढ़ाए मैंने लॉजिकल ऑपरेटर आपको? चेक याद करें, शायद पढ़ाया हूं मैंने, जिसमें एंड और नॉट, तीन चीजें पढ़ाई थी मैंने। इस तरह की मैंने कोई भी चीज नहीं पढ़ाई आपको? चले आज पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। देखें लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, देखिए पहले आप क्या करेंगे, उसको अगर समझ लें, ठीक है। उसको समझने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर आके जो है ना, मैं अपनी जितना भी मैंने यहाँ पर काम करा हुआ है इसको मैं कमिट कर दूं, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर अपनी तमाम की तमाम चीजों को फिलहाल के लिए मैं क्या कर दिया, कमिट कर दिया। और जो लॉजिक के अंदर हम लोगों ने अपने जो दो फंक्शन के अंदर लॉजिक लगाई थी वो भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकर कमिट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बात तो सबको मालूम है भाई, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में कुछ भी लिखना होगा, मैं कैसे लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अगर वही डेटा मेरे को HTML के अंदर भेजना होगा तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डोम का यूज करेंगे, ठीक है। आप एक काम ये करें, आपके पास जो है ना यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल बना है किस नाम से, मेल नाम का, ठीक है। आपके पास मेल क्या लिखिएगा यहाँ पर आकर, एडमिन @gmail.com, ठीक है। ये क्या है, आपकी मेल है। इसी तरीके से आपके पास क्या है, आपका एक और वेरिएबल है, किस नाम से बना हुआ, वो वेरिएबल आपके पास पासवर्ड नाम से बना हुआ है। किस नाम से बना हुआ है, हमारे पास पासवर्ड नाम से बना हुआ है। अब जो भी पासवर्ड है वो क्या है हमारे पास, बताइएगा, 1 2 3 4, फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है भाई, आप लोगों ने इफ और एल्सी कंडीशन तो पढ़ी हुई है ना भाई, पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई? बिल्कुल पढ़ी हुई है। आप क्या करो, यहाँ पर अगर अपना इसका ब्लॉक ओपन करो,
इफ के ब्लॉक ओपन करने के बाद अब आपके पास जो इफ का ब्लॉक है, ये क्या बोलते हैं कि आप मुझे क्या बताओ, मेरी कंडीशन बताओ। तो भाई मैं क्या बोलता हूँ, भाई आप क्या करो, चेक करो। क्या चेक करो? हमारे पास जो मेल लिखी हुई है, क्या वो मेल हमारे पास इक्वल इक्वल है किसके? इब्राहिम @gmail.com के। आ रही बात समझ में? मैंने डबल इक्वल का मतलब क्या होता है आपको बताया हुआ है, ऐसे ही बताया हुआ, नहीं पढ़ाया हुआ? सिंगल इक्वल डबल इक्वल पढ़ाया हुआ है ना मैंने। याद होगा क्या काम कर रहा है ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ वो क्या कर रहा है, इक्वल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं भाई, हमारे पास अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं तो भाई हमारे पास आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास आंसर ट्रू आ जाए तो भाई हमारे पास क्या कर दो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्या कर दो, राइट कर दो। और राइट में भाई हमारे पास क्या लिखा आ जाएगा? यूजर इज लॉगिन। क्या लिखा होगा हमारे पास? यूजर इज लॉगिन। ये कब आएगा? जब हमारी मेल इस वाले नाम से क्या हो जाती है, मैच कर जाती है। और अगर ऐसा ना हो तो क्या कर दोगे आप? एल्स। और एल्स में आप क्या कर दोगे? डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दोगे। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा? इन वैलिड मेल और पासवर्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अभी एक काम ये करते हैं कि चेक करते हैं हमारे पास वहां पर असल में लिखा हुआ क्या आ रहा है, इनवैलिड मेल और पासवर्ड। क्यों? क्योंकि भाई आप चेक करो, हमने क्या बोला था भाई, आप क्या करना है, हमारे जो मेल नाम का वेरिएबल है उस वाली मेल को इसके इक्वल होना चाहिए था। क्या ऐसा है? नहीं। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी मेल चेंज करनी पड़ेगी। मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर आकर, IBRAHIM इब्राहिम। अब देखिए हमारे पास जो वेरिएबल वाली मेल है और जिस मेल से हम उसको क्या करवा रहे हैं, चेक करवा, वो दोनों मेल एक दूसरे इक्वल है क्या नहीं है? बताएं, है या नहीं है? है ना? तो मुझे बताएं मेरे पास कौन सा वाला ब्लॉक चलेगा? इफ चलेगा। इफ का ब्लॉक कब चलता है? जब कंडीशन ट्रू होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारी जो मेल थी वो बिल्कुल सही थी, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया? यूजर इज लॉगिन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना भाई हमारे पास मेल तो चेक हो रही है, लेकिन भाई पासवर्ड भी मुझे क्या करना है, चेक करना है। यानी कि दो कंडीशन एक टाइम में क्या करो, चेक करो। तो उसके लिए जो है ना भाई हमारे पास यहाँ पर जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, हमारे लॉजिकल, ठीक है, ऑपरेटर आ जाता है। ठीक है, OPERATORS। ठीक है, क्या आ जाता है हमारे पास? हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आके मैं बोल दूंगा एंड। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, और ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, नॉट। ये जो तीन आपको साइन दिख रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों के तीनों साइन क्या कहलाते हैं? हमारे लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा एंड। और ये जो साइन आपको दिख रहा है ये क्या होता है? हमारा और ऑपरेटर। क्या होता है? हमारा और ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास क्या होता है? हमारा और ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? और। ठीक है, और जो हमारे पास ये साइन आया हुआ है एक्सक्लेमेशन का, इसका मतलब क्या होता है? नॉट। क्या होता है? नॉट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास करना क्या है, दो कंडीशन अगर आप लोगों ने एक साथ यूज करें तो भाई उसके लिए हमेशा क्या यूज होता है? हमारा एंड। यानी कि भाई आप क्या करो, इफ के अंदर अपनी एक और कंडीशन लगा दो। ठीक है, तो इफ के अंदर अगर आप लोगों ने एक और कंडीशन चेक करवानी तो भाई आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? एंड। क्या यूज करोगे? एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, ये भी चेक करो हमारा जो भी पासवर्ड नाम का वेरिएबल अगर वो क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल इक्वल हो जाए किसके? हमारे 1 2 3 4 5 किसके इक्वल हो जाए? हमारे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, आपके पास अगर यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है, उसके बाद आपने क्या लगाया हुआ है यहाँ पर, अगर अपना एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है और एंड ऑपरेटर के बाद आपने क्या करा हुआ है, अपनी एक और कंडीशन में यहाँ पर पास करा हुआ है। तो एंड क्या बोलता है कि लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली दोनों सही होंगी तभी मैं क्या करूंगा, आपको आगे जाने दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर चेक करें मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। क्यों? आप ये देखिए भाई हमारी क्या मेल सही नहीं है? मेल बिल्कुल सही है, लेकिन पासवर्ड क्या था हमारा? गलत। एंड क्या बोलता है कि दोनों सही होना चाहिए। अगर एक भी गलत मना हो जाए, अगर देता है आपको, मना कर देता है। यही प्रोग्राम हमारे ब्राउजर के अंदर जो हम एप्लीकेशन चलाते हैं ना उसमें लगा हुआ होता है। आप ये देखा करो, आप अपनी ईमेल सही डालते हो, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे किसी भी ऐप के ऊपर डालते हो, अगर पासवर्ड का एक कैरेक्टर भी गलत हो जाता है वो क्या बोलता है? इनवैलिड। ये कंडीशन हुई तो है हमारी। ठीक है, वो क्या बोलता है? एंड लगा होता है वहां पे, यानी कि वो क्या कर रहा है, आपकी मेल भी चेक कर रहा है और अपना पासवर्ड भी चेक कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो दोनों चीजों को चेक कर रहा है। कौन कौन सी चीजें? आपकी मेल भी ये होनी चाहिए आपकी मेल, और जो आपका पासवर्ड है वो क्या होना चाहिए आपके पास? ये वाला होना चाहिए। जबकि हम अपना पासवर्ड क्या दे रहे हैं उसको?
1 2 3 4 5 दे रहे हैं, मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर आकर 5 भी दे देता हूँ। ठीक है, जैसे ही हमारी कंडीशन सही हुई, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ गया है, यूजर इज लॉगिन लिखा हुआ है। आई बात समझ? एंड क्या काम कर रहा है, दो कंडीशंस को एक साथ चेक कर रहा है। अगर आप बोलो सर मेरे पास यहाँ पर एक और कंडीशन लग सकती है, भाई बिल्कुल लग सकती है, आप यहाँ पर 2 3 10 1000 भी लगा सकते हैं। ठीक है, बस आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आओगे अपनी सेकंड वाली कंडीशन के बाद अगेन क्या लगा दोगे, एंड एंड लगा दोगे, और आपका जो भी कंडीशन होगी आप वहां पर क्या कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भाई यहाँ पर जो ना हमारे पास क्या होता है, और क्या होता है, और ऑपरेटर भी होता है। ठीक है, आप एक काम ये करिएगा कि यहाँ पर देखिए भाई मैं क्या लिख देता हूँ, अपना पासवर्ड क्या है हमारा 1 2 3 4 5 नहीं है। इसकी वजह से भाई हमारे पास जो एंड क्या बोल रहा था भाई, आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। एक कंडीशन गलत होगा, हमारे पास क्या लिखा हुआ गया, इनवैलिड मेल और पासवर्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आकर अपना ये साइन हटा दूं एंड का, अब मैं क्या लगा लेता हूँ, यहाँ पर आकर अपने पाइप लगा। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा पाइप ऑपरेटर होता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, और ये मिलता कहां से आपको, आपके एंटर के बटन के बिल्कुल ऊपर। आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाकर अगर बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, इस तरीके से दो पाइप आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे और ऑपरेटर। और की मीनिंग क्या होती है, और की मीनिंग क्या होती है भाई, या। अब पता है क्या होगा, वो बोलेगा या तो ये सही हो, या तो ये सही हो, आगे जाना क्या लिखा हुआ है हमारे पास। क्यों, क्या हमारा मेल सही थी, बिल्कुल सही थी। क्या हमारा पासवर्ड सही था, नहीं। तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बना देना, खुदा ना खास्ता, हो गया काम आपका, हर कोई लॉगिन कर लेगा। ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है, कोई एक भी दे दो मेरे को, मैं आपका काम करके दूंगा। हाँ, अगर दोनों गलत होते हैं, मैंने क्या बोल दिया, इब्राहिम 1, तो भाई आपके पास देखिए कुछ भी नहीं चलेगा, डायरेक्ट वो क्या बोल रहा है, इनवैलिड। क्यों, क्योंकि भाई और ऑपरेटर क्या बोलता है, या तो आपके पास ये सही हो जाए, या तो मेरे पास ये सही हो जाए, कोई एक ही अगर मुझे सही मिलेगा ना, मैं क्या कर दूंगा, आपका काम कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास जो पासवर्ड होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। अभी आप जाके चेक करो ईमेल हमारे पास, देखें गलत है सही है, बताएं। गलत है, पासवर्ड हमारे पास सही है, गलत है, सही है, यानी कि ईमेल गलत है हमारी, पासवर्ड सही है, उसके बावजूद भी क्या बोल रहा है, लॉगिन हो गया। ये कौन बोल रहा है आपका, और ऑपरेटर। अगर और की जगह पर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, अपना एंड लगा दूं, क्या लगा दूं, एंड। तो एंड देखिए भाई आपको लॉगिन तो नहीं देगा, वो बोल रहा है आपको लॉगिन कर दो, नहीं वो मना कर देगा डायरेक्ट। ठीक है, भाई यहाँ पर कोई मसला किसी को, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर क्लियर है सब चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाता है, हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर ना हमेशा उल्टा काम करता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए भाई मैं इस वाली लाइन को क्या कर लेता हूँ, कमिट कर लेता हूँ। ठीक है, कमिट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमने क्या करा, अपना एक वेरिएबल बनाया किस नाम से, डेटा नाम से। ठीक है, और डेटा के अंदर आके मैंने यहाँ पे क्या लिखवा दिया है, ट्रू। मोनिका ये बताया कि ट्रू क्या चीज है जी, ट्रू की मीनिंग सही, तो फॉल्स की मीनिंग क्या होगी, ट्रू क्या चीज है भाई, जैनब बताएं, ये ट्रू क्या चीज है, मेरा सवाल क्या है वो सुनो, व्हाट इज ट्रू। ये वैल्यू तो नहीं है, ये बूलियन, ये क्या है आपकी डेटा टाइप। और बूलियन में हमारे पास दो चीजें आती हैं, क्या क्या, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या हमारा बूलियन है, यानी कि भाई हमारे पास क्या है, हमारी डेटा की टाइप है। क्या लिखवाया मैंने यहाँ पर, ट्रू, ऐसा ही है। चलें, आप अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें, क्या लिखवा दिया आपने, डेटा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर शो क्या हो रहा है, वो चीज शो हो रही है जो आपके पास लिखी हुई है। आपने अगर यहाँ पर आके क्या लगा दिया, अपना एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दिया, क्या बोल दिया आपने, एक्सक्लेमेशन का साइन, और क्या लगा दिया, डेटा। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या था डेटा के अंदर, ट्रू लिखा हुआ था, लेकिन आपको वो क्या बोल रहा है कि क्या लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है। चलें, अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए भाई वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, ट्रू, और हमने यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डॉट में डेटा, और डेटा के साथ यहाँ पे देखिए हमने क्या लगा दिया, अपना नॉट ऑपरेटर लगा दिया, जिसकी वजह से वो क्या बोलता है, अपनी दफा फॉल्स, यानी कि वो सही को गलत कर देता है, गलत चीज को बोलता है सही। ठीक है, इन कामों के लिए हमारे पास क्या होता है, इस तरह की चीजें यूज होती है। अब ये यूज कहां पर होता है,
अक्सर वेबसाइट के अंदर आपके पास जो है ना कुकीज के ऑप्शन आते हैं, प्लीज एक्सेप्ट द कुकीज। आप कैंसिल करो, ओके करो, वहां पर डेटा जा रहा होता है, वहां पर लगा हुआ होता है नॉट। आप कैंसिल करते हो ना, वो क्या बोल देते हैं, ओके, वहां पर लगा होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो इस तरीके से जो है ना हमारा जो भी डेटा होता है पर्सनल, वो क्या हो जाता है हमारे पास से निकल जाता है। ठीक है ना। तो सारी की सारी काम होती है लॉजिक। ठीक है भाई। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर कहां पर यूज होंगे आपको समझ में आ गई होगी भाई। अगली क्लास के अंदर जो है ना मेरे को अपना यूजर को लॉगिन और रजिस्टर करवाना है, उसके लिए क्या करेंगे, अपने और ऑपरेटर को भी यूज करेंगे, अपने नॉट ऑपरेटर को भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, कोई मसला यहाँ पे किसी को, क्लियर है चीजें। अच्छा, अब एक काम ये करो कि जो प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है ना भाई, उसको जो है ना दोबारा से अनकमिट कर दो। क्या कर दो, अनकमिट कर दो। अभी यहाँ पर देखिए, मैं जो है ना अपने यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी कंडीशन लगाता हूँ। क्या करता हूँ भाई, कंडीशन हमारे पास क्या है, हमारा जो ईमेल होगी वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, इब्राहिम, और हमारे पास जो पासवर्ड है वो क्या होगा हमारे पास 123। ये ईमेल और पासवर्ड जो है ना आपने क्या करना है, अपने इनपुट से रिसीव करना है। क्या करना है, अपने इनपुट से रिसीव करना है। तो इनपुट से रिसीव करना क्या हमें नहीं आता, बिल्कुल आता है। आप अपनी एचटीएमएल के अंदर आ जाओ, और एचटीएमएल में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आके दो इनपुट बना लो। क्या कर लोगे, दो इनपुट बना लोगे। मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, एक इनपुट है। इनपुट में हमारे पास क्या लिखा हो जाएगा, हमारा प्लेस होल्डर, और वहां पे क्या लिख दूंगा मैं, अपनी मेल। और इस इनपुट को हम क्या कर देंगे, अपनी एक आईडी पास कर देंगे, किस नाम से, मेल नाम से। इसी तरीके से भाई हमारे पास क्या होगा, हमारा एक और इनपुट होगा, किस नाम से, पासवर्ड नाम से, यानी कि पास नाम से। उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, हमारा पासवर्ड लिखा हुआ होगा। ठीक है, आईडी क्या पास करी मैंने, पास करी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारे पास क्या होगा, हमारा एक बटन होगा, और बटन पे क्या लिखा होगा हमारे पास, लॉगिन। ठीक है भाई। अब करना क्या है, बटन के क्लिक के ऊपर इनपुट का डेटा क्या करवाना है, हमें चेक करवाना है। तो भाई ये काम हमने करा हुआ है ना, ये भी तो करा है हमने काम। होगा क्या, आपके पास क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा, जिससे क्या होगा, आपके बटन के क्लिक के ऊपर आपका डेटा क्या होगा, गेट होगा। मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या करो, फंक्शन डालो, किस नाम से, लॉगिन नाम से। किस नाम से बना लो, लॉगिन नाम से। ठीक है, लॉगिन नाम के फंक्शन के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, यूजर से डेटा लेना है और किसी वेरिएबल में सेव करवाना है। तो एक काम ये कर लो ना, यहाँ पे कर लो, यूजर मेल नाम का आपने अगर अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उस वेरिएबल में आपने क्या बोला, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, डॉट क्या कर लो, वहां पर एक आपको एलिमेंट मिलेगा, उसकी आईडी कौन सी है हमारे पास, मेल नाम की क्या है हमारे पास आईडी, ये हमारे इनपुट की आईडी है। मेल में से क्या निकाल लो, वैल्यू को निकाल लो। याद रखिएगा, वैल्यू का वी स्मॉल होता है, कैपिटल नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से भाई यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास हमारा एक और वेरिएबल बनेगा, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा पास, यानी कि पास क्या है, हमारी आईडी थी, और वो पास आईडी हमारे पास कहाँ पर आ जाएगी, हमारे यूजर पासवर्ड में आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी, हमारे यूजर पासवर्ड नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, हो गया काम हमारा। अब करना क्या है, जो भी आपके पास यूजर मेल और पासवर्ड आया ना भाई, आप क्या करवा लो, अपने इफ और एल्स में चेक करवा लो। अपना आपने क्या करा, अपना इफ और एल्स यहाँ से हटाया, और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या कर दिया, अपने फंक्शन में लाकर उसको को इस तरीके से पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या बोलना है भाई, हमारे पास जो डेटा है वो कौन सा वाला है, हमारे पास यूजर की जो मेल है, अगर वो हमारे पास इस वाली मेल की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और साथ साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास जो यूजर का पासवर्ड है, अगर वो पासवर्ड हमारे पास क्या हो जाए, इस वाले पासवर्ड के इक्वल हो जाए, तो क्या कर दो, उसको लॉगिन करने दो। अदरवाइज क्या कर दो, मना कर दो। चेक करते ही काम हो रहा है नहीं। यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, KHIZ यानी खिजर @gmail.com। पासवर्ड हमारे पास क्या आ गया, 12345। लॉगिन करा, कुछ हुआ, क्यों नहीं हुआ, आपने बटन के क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल नहीं करा, फंक्शन आपने बना तो दिया। ठीक है, आप ये देखो फंक्शन किस नाम से बना हुआ है, लॉगिन। और बटन के क्लिक के ऊपर क्या मैंने कोई फंक्शन कॉल करा है अभी, नहीं करा मैंने। आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ, क्या बोल दोगे, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए भाई, हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, किस नाम से, लॉगिन नाम से। ठीक है, उसमें जो भी आपके पास फंक्शनलिटी अप्लाई हुई है, जो भी आपकी लॉजिक है, वो क्या हो जाएगी, अपना आप काम कर जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, ibrahim.ssmw, मेरे पास मेरी ईमेल आ गई, मेरे पास क्या आ गया, मेरा पासवर्ड आ गया। मैंने लॉगिन करने की कोशिश करी, वो मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, जो पासवर्ड मुझे चाहिए था वो नहीं है ये। ठीक है, पासवर्ड क्या होना चाहिए था हमारा, मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास ईमेल क्या होनी चाहिए, ibrahim@gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड क्या होना चाहिए हमारा, 1234, बस।
अब देखें हमारे पास जो यूजर नेम है वो भी सही है, हमारा जो पासवर्ड है वो भी सही है, इंटर करा मैंने, लॉगिन। ये होता है आपके पास आपके वेबसाइट्स वगैरह के अंदर। ठीक है भाई, घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा, यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं लगाई मैंने। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारा ये HTML का पार्ट है। ठीक है, और हमारा जो लॉजिक वाला पार्ट है वो हमने क्या करा हुआ है, अपने किसी और फाइल के अंदर बनाकर इस तरीके से रखा हुआ है। आप क्या कर रहे हो, यूजर से डेटा ले रहे हो, उसी को क्या कर रहे हो, अपनी इफ कंडीशन में चेक करवा रहे हो, और चेक करवाने के लिए भाई हमारे पास क्या यूज होगा, हमारा एंड ऑपरेटर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, एंड की जगह पर और लगा दूं, अभी देखिए कितना मजा है। आप यहाँ पर आए, मैंने अपनी ईमेल कुछ भी डाल दी, मसला नहीं है, जाने दो, पासवर्ड क्या डाल दिया, सही डाल दिया, यूजर लॉगिन हो गया। क्यों, आपने अपना और ऑपरेटर लगाया था। ठीक है, तो आप कभी भी अपना काम इस तरीके से मत बनाना भाई। ठीक है, अगर आपने दो चीजें करवानी ना भाई, हमेशा क्या लगेगा, एंड लगेगा। ठीक है, घर पे जाके इसको 15 से 20 दफा जब तक नहीं करोगे ना, समझ नहीं आएगा। आप तो करते क्या हो, जो वीडियो में है, जो आपके पास पिक्चर है, उसमें जैसा लिखा हुआ है ना, आप उसी को उतारना शुरू कर देते हो, जैसा लिखा हुआ वैसा ही उतारते हो। भाई मैंने आपको ये थोड़ी बोला कि आप छापो, आपको समझ कर करना है काम, और समझ में तभी आएगा जब आप क्या करोगे, 1 से 2 दफा मिटाकर खुद से लिखना शुरू कर दो, अटेंडेंस लगा दो। ठीक है भाई, अभी आगे जाके बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो